चलो जागा दिन बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि 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 अल्हम्दुलिल्लाहि 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 अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चलो बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज है 9 अप्रैल, टाइम बज रहा है 11:40। तो हमें निकले एक लंबी सी राइड पर। तो आज की जर्नी है फर्स्ट बैंगलोर से कासरगोड से कोचिन इंशाल्लाह। तो इतना प्लान है। केरला और तमिलनाडु की राइड है बेसिकली ये। तो ये राइड में कौन कौन निकल रही है को बोले तो मैं, दिल्लू और उमेश, खाली 3 जने निकल रही। सादिक और अबरार कामान थे, उनको तो आने नहीं हुआ। ETA को कासरगोड का 7 hour 30 minute। तो फर्स्ट स्टॉप आको हमारा कासरगोड में मलिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है ना, उधर जा रही है हमें। तो ये 6th सेंचुरी में बन को ही सो मस्जिद। तो बहुत दिन से जाना करकोबल को प्लान था। तो कैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह समर में मौका मिला। तो समर की राइड हमें बेसिकली केरला और तमिलनाडु, जो एक्सट्रीम गर्मी की जगह है इन दो भी, वो जगह जाले को ही देखेंगे कैसा रहता हमारा सफर। बस अल्लाह से इतनी दुआ करता हूँ कि हमारा सफर आसान से गुजर जाए। तो ज्यादातर हमें अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को चलाने का प्लान रख लें गर्मी की वजह से। तो फिल वक्त अब हमें मान्यता टेक पार्क के पास ही, इवन दो 11:30 हो को है, ट्रैफिक देख सकते हैं एज यूजुअल बेंगलोर की ट्रैफिक होती है। मेट्रो का काम चलने को है, नेवर एंडिंग मेट्रो का काम ये। तो गाइस देखेंगे आओ आज का सफर हमारा कैसा रहता है। तो गाइस कुनिगल की ताज में ही जो फर्स्ट ताज आती है ना टुवर्ड्स बैंगलोर, तो डिनर कर लिया। टाइम बज रहा है 1:40। अब निकल रही है इधर से, कंटिन्यूसली क्रूज कर ले जाते रहना। सोच अब हमें वो कुनिगल के वो से टुवर्ड्स हासन जो है ना, वहाँ की ताज में खाएंगे अगर को बोल को सोचे। देखे तो वो ताज रमजान के स्टार्टिंग के इसमें चल गई वो, और वो छोड़े तो 2 बजे तक ओपन ना एम्पायर। लेकिन एम्पायर में हमें 2 बजे तक पहुँचती कि नहीं कि इनकेस बंद होगा खाना भी नहीं क्या भी नहीं, भूखे पेट सुबह होता खरानाबाद में। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह 125 किलोमीटर आको हैं अब तक हमें। टाइम बज रहा है 2:30। हासन से और एक 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर ही होता है। 3:30 तक हमें हासन में रहती। रोड्स भी ज़बरदस्त थी हासन के रोड्स। दिन में तो रंदे, रात में तो भी रंदे। रिफ्लेक्टर्स दिख रही ना, रिफ्लेक्टर्स दाल को छोड़ी, बैरिकेड्स दाल को छोड़ी, बहुत ज़बरदस्त करी रोड। तो बसा उनके इसमें जाले को ही लास्ट के लेन में आराम से 2 व्हीलर ओवरटेक कर ले को चले गए जा लेफ्ट से। दिल्लू भी उमेश मैं साथ में जाले को ही क्या 100 मीटर्स 50 मीटर्स का डिस्टेंस रख ले को जाले को ही आराम से। तो गाइस रात के 4 घंटे हमें हासन और सकलेशपुर के बीच में ही। 2 बाइक्स पूरे मस्त खड़ी, पूरे बाइक्स को फिर टॉपअप कर ले को, छोटा सा टी ब्रेक ले को। अब हमें यहाँ से निकल रही फिर। अब क्लाइमेट एकदम ठंडा होगा, देख सकती हैं। बॉयज भी चिल आउट कर ले कहीं। तो गाइज ये पेट्रोल बंक में पेट्रोल टॉप अप कर ले को, सुकून से जरा रेस्ट ले को। बॉडी में लाइट से पेन स्टार्ट हो गए थे और ठंडी होगी, तो ठंडी के वास्ते लाइट से पैकअप कर ले को। अगेन वी जस्ट स्टार्टेड। तो गाइज 4:30 को हमें रीच हुए सकलेशपुर, अब बाईपास में ही। तो अब यहाँ से क्या है, हमें थोड़ी देर के बाद घाट सेक्शन उतरना शुरू करा दी। तो मंगलूर यहाँ से और एक 140 किलोमीटर्स है ये हाईवे बन को। इस वजह से सकलेशपुर का टाउन जो है जल्दी बाईपास कर डाले जा। ये घाट सेक्शन में बारिश एक्सट्रीम होने की वजह से, इधर एक्सट्रीम को तो ओवर एक्सट्रीम रहती है बारिश इधर, जिसके वजह से वाइट टॉपिंग डाल को छोड़ डालती। मैं 2 साल पहले जब आया था, ये कंस्ट्रक्शन चलने को था ये पूरा रास्ता। बस वाला रेगुलर चलाने वाले हैं क्या है, रूट याद रहता उनको। और बस में बैठने का क्या है, बस और ट्रक्स में रहती हाइट में बैठ को रहती ना, तो इनको दिख जाता दूर से रास्ता रहते। पीछे देख सकती हैं ब्यूटीफुल सनराइज होने के चांसेस हैं। क्या ज़बरदस्त दिख रहा था माशाल्लाह। तो रास्ता जो भी है सकलेशपुर के बाद खाली रत्ती जगह है, कहाँ की रत्ती मतलब उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता समझो। 2 व्हीलर में इस वजह में उतना ज़्यादा मालूम नहीं हुआ हमना। तो वो ज़्यादातर रोड पूरा जो है ना ये कंक्रीट का वाइट टॉपिंग और 4 लेन ईच है। तो अब यहाँ देख सकती हैं माशाल्लाह एक प्यारी सी ब्यूटीफुल बद्रिया जुम्मा मस्जिद कहते हैं। BC रोड 30 किलोमीटर्स, मैंगलोर 52। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। एक नदी देख सकती हैं गाइस, ज़बरदस्त नदी है यहाँ। अभी जैसी है सोचो बारिश में कैसा रहेगा फ्लो इसका। पूरी ऑलमोस्ट पूरी नदी फिल हो है ये। पुत्तूर यहाँ से लेफ्ट,
उमरुल फारूक जुम्मा मस्जिद, माशाल्लाह मस्जिद बड़े प्यारे बन को हैं यहाँ। देख सकते हैं गाइस, पूरे ये जितने भी दिख रही ना रोड्स अच्छे हैं सब, पूरे काट काट को पहाड़ा बने सब। पहाड़ा नहीं, पूरे उतार चढ़ाव लैंडस्केप से पूरे। तो ये क्या करें, पूरे काट काट को जहाँ पर हाइट है पहाड़ा काटने की ज़रूरत है। छोटे छोटे ऐसे जो ये हैं वो काट डालें। काट को ये मट्टी क्या करें, जो नेक्स्ट जो पीछे जो अब देखे ना हमें वो डाउन था सो ज़्यादा, तो वहाँ फिल करा लें। लेकिन कितनी निकाली अंदर वो मट्टी वो भी। तो ये जब का फ्यूचर में ऐसा सॉइल वीक हो को लैंडस्लाइड्स होते हैं। एक्सट्रीम बारिश के सीज़न में वो एक परेशानी है इधर आए तो तब लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं इधर भी। रोड्स क्या कि अच्छे दिख रही हैं, लेकिन ये जो नेचर को इतना डिस्ट्रॉय कर को रोड्स बनी ना, डजंट फील के वर्थ इट। नेचर को डिस्ट्रॉय कर को हमारा टाइम सेव करना डजंट मेक सेंस। ओके, कब तो भी डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन इतना काट को ये करें, फ्लाईओवर्स भी बना सकते थे ना। पंटवाल जस्ट क्रॉस हुआ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट आगे हमें मैंगलोर रीच हो गई। 15 किलोमीटर्स दिखा ले को है मेन टाउन ऑफ मैंगलोर। नदियाँ छोटे छोटे नदियाँ ऐसा जाको जुड़ रही सो, बाजू बड़ी नदी आपको मिली सो। टोल भी आ गए यहाँ, नॉट फॉर 2 व्हीलर्स फॉर श्योर। तो वो एक प्लस पॉइंट 2 व्हीलर का, एक तो ट्रैफिक में घुस गए जा, ट्रैफिक ज्यादा रहे तो। दूसरा को टोल्स ज्यादातर इसमें नहीं देना पड़ता, क्या कि गवर्नमेंट अब पूरे इसमें टोल्स ये करना कर को बोलने को है। 2 व्हीलर को भी, 2 व्हीलर वाले का यहाँ भी मुंडा मुछने के वास्ते बैठे ही गवर्नमेंट वाले। 2 व्हीलर को भी बाद में टोल लगागा तो फास्ट टैग लगा ले को फिरते रहना हमें। चापिंग अगर को बोले तो पिछले 10 मिनट से एक होटल ढूंढ ले को है, एक होटल खुली नहीं है, तीनों को नींद आ रही है। 326 किलोमीटर चला को हैंकर को दिखा रहा। तो सबसे पहले हमें लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक, थोड़ा बॉडी रिफ्रेश कर ले को, फिर हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। साहब बैग कहाँ? तुम ना फील हो रहा है नहीं बैग है कर को? नहीं हो रहा है। दिल्लो क्या बोल रही है हालत? कमर में हाँ, जरा कॉफी पी ले को, एक रति फ्रेश अप हो जाना। गर्मी फील हो रही है रहती क्या? तो भी कहीं को बोलो, हमें मैंगलोर में आ गई उसके वास्ते। देख सकते हैं गाइस, मैंगलोर अपार्टमेंट्स हैं उधर उधर उधर। तो गाइस सबसे पहले कॉफ़ी पी ले को, फ्रेश अप हो जाको, यहाँ से निकलना फिर। तो गाइस कॉफ़ी पी लिए, अपार्टमेंट्स देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त बन को है यहाँ। रोहन कॉरपोरेशन का था, रोहन स्क्वायर। कैसा कि यहाँ प्रेस्टिज, शोभा वो छोड़ को रहती, दूसरा दिख रहा है यहाँ। अब हम ना महावीरा सर्कल मिल गया, तो यहाँ से हमें लेफ़्ट ले ले को, राइट ले ले को गए तो गोवा बॉम्बे पनवेल एक्सप्रेस वे कहती हैं इसे, कोची पनवेल एक्सप्रेस वे। बहुत सीनिक व्यूज़ मिलती हैं ये रास्ते में पूरा। प्रेफरेबली बारिश के सीज़न में ट्रैवल करना। यहाँ की सिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी है, सुबह सुबह ही। कैट रेसिंग, कपिला ऑटोटेक यहाँ 600। और अरे कब तो भी आना था यहाँ, लेकिन अब जो टाइम है इनको मिलना अगर को बोले तो और एक 1 to 1.5 आवर वेट करना। बहुत ज़बरदस्त गैरेज वो, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया से सुपर बाइक्स देखो भेजती हैं। कपिला ऑटोटेक के कैट रेसिंग कर को बोल को गैरेज का नाम। तो गाइस जो नदी हमें सकलेशपुर उतरे के बाद से जो आले को थे, वो नदी हम ना यहाँ मिलती है। वो नदी का नाम आपको क्या है कर को बोले तो नेत्रावती रिवर। ये धर्मस्थला से होको, चिकमंगलूर से होको, वो पूरा एरिया होको, पूरा घाट सेक्शन पूरा होको ऐसा ही सो। क्या बड़ी है देखो ये नदी, माशाल्लाह। इसका विड्थ देखो खाली, माशाल्लाह माशाल्लाह। राइट साइड में समंदर है, अभी थोड़ा आगे जाको, और राइट साइड में एक ब्रिज, उसके उधर रेलवे ट्रैक। सनराइज देखो क्या ब्यूटीफुल दिख रही। आज हम बोटिंग कर ले को हैं। रोड्स आर लाइक ब्यूटीफुल, नेशनल हाईवे होने की वजह से ये ज़बरदस्त है। यहाँ क्या भी नहीं, पहाड़ा गिहाड़ा इन जगह क्या करें, पूरा काट को वो ज़माने में सट को छोड़ डाली। मोस्टली अंग्रेज़ां क्या तो भी बनाए थे रिंगा ये, इंडिया से लूट ले को जाने के वास्ते पूरा यहाँ का। उडुपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, तालपड़ी टोलवे कहते हैं। उडुपी कहाँ की कितनी की दूर है यहाँ से? 150 या 200 किलोमीटर रहेगा उडुपी यहाँ से। God's own country heartily welcomes you। अच्छा, टोल से मालूम कर लेना कि हमें केरला में एंटर हो गई। यहाँ एंट्री होते ही यहाँ रहती है एक्स्ट्रा और अच्छे ही रास्ते। इवन दो
नेशनल हाईवे दो भी, वो भी नेशनल हाईवे, ये भी नेशनल हाईवे। यहाँ का अलग मेंटेन होको है। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले एक मेन इम्पोर्टेंट काम करना, वो क्या है इम्पोर्टेंट काम कर को बोले तो फॉग लैम्प को ये पिनाओ बोलता हूँ, है ना को सिंपल ऐसा पिना डालो हो रहा नहीं। तो यहाँ का देसी जुगाड़, इसे क्या कर रहा हूँ को बोले तो मेरे पुराने सॉक्स आते रहती, तो सॉक्स को क्या करे, इसे पिना को छोड़ डाले, फॉग लैम्प झड़ीच नहीं रहती। नहीं ऐसा मालूम हुआ तो भी हमें यूज नहीं कर रही ना। हाँ हाँ टेंशन नहीं, अरे 30 किलोमीटर है खाली। क्या की पाम पड़ गया है, क्या की पड़ गया, उठा डालेंगे जाकर। सामने पीछे आए कोई बाइक वाला आएगा तो डेंजर है ना। डेंजर है, बहुत डेंजर है। करेक्ट करेक्ट। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह किसी के काम तो आ गए हमें सुबह सुबह। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो आज का विच इज़ कासरगोड, तो हमें कासरगोड को आ गई। टाइम आपको 8 बज रही विदाउट मिस। एक चीज़ कौन भी मैच कर को नहीं, कौन भी यहाँ पहले एंट्री होने के बाद केरला को एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ की पाकी सफाई माशाल्लाह, यहाँ की क्वालिटी ऑफ रोड्स। एक्सप्रेस वे तो इतना ज़बरदस्त था, वो अमेजिंग सीरियसली। यूजुअली नेशनल हाईवेज कर को बोले तो ये हाईवे में मैंगलोर से बॉर्डर तक है ना, अब एक 20 किलोमीटर वे सायरिंग अच्छा है, नहीं कर को नहीं। लेकिन ये जो है ना, एक कुत्ता जंप मार को नहीं आ सकता, वैसा बना को छोड़ी। प्रॉपर एंट्री और एग्जिट्स, आदमी आपको यहाँ से क्रॉस करे, वहाँ से जंप कर को उधर हाईवे करा ले, वैसा क्या बीच नहीं है। वो तो हाईवे की बात हुई। ये देखो ये अंदर के लोकल रोड्स माशाल्लाह, काम भी एक जगह भी एक गाड़ी खड़ को नहीं। मैं भी सुबह को जल्दी आ गई हमें कर को रहेंगा। तो यहाँ दिख रही हैं दुकान करने 2 गाड़ियाँ दिख रही, लेकिन खड़ा है कर को बोले तो भी वो लाइन के उस तरफ ही खड़ा को है ना, एकदम नीट क्लीन वैसे ही माशाल्लाह, ज़बरदस्त एकदम ज़बरदस्त। तो राइट साइड में जो है यहाँ का रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हैं कासरगोड रेलवे स्टेशन। यहाँ एक मस्जिद है माशाल्लाह, माशाल्लाह कितने मस्जिद हैं यहाँ पालिकल कासरगोड। सच में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अगर को यहाँ आपको मालूम होता है। 100% लिटरेसी जो चीज़ है नहीं, चुपके नहीं माशाल्लाह, बहुत का तो बहुत ज़बरदस्त। देख सकती हैं गाइस, ऑफिशियली हमें एंटर कर रही। यहाँ एक प्लेग्राउंड है बच्चों को, पालिकल क्रिकेट क्लब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह देख सकती हैं हमारे पीछे मलिक बिन दीनार मस्जिद जो है, यहाँ है दरगाह भी इधर ही है इसका। तो अब हमें थोड़े टाइम में रूम को जाती हैं, रूम को जाकर फ्रेश अप होकर आ जाती हैं। आ गए हमें 8 बजे 400 किलोमीटर की जर्नी कर को। फिल वक्त रूम में ही ऐसा है, खाली फ्रेशअप होने के वास्ते रूम ले ली। फ्रेशअप हो जाकर रूम में थोड़ा टाइम सो जाको, 12 बजे वैसा को यहाँ से निकल को नमाज़ पढ़ ले को बाद फिर ज़ियारत कर ले को, तो फिर यहाँ से चेकआउट कराते। तो अब तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। अभी टाइम जस्ट 9 घंटे है, टाइम बज रहा है 12:20। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट इज़ लाइक अमेजिंग, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। 2 आवर्स का नैप लिए। कासरगोड इज़ लाइक इवन इन पीक समर अच्छा है, एकदम साइलेंट है, क्या ब्यूटीफुल है। देखो पूरा नीटली अरेंज्ड। तो यहाँ भी देखो आदमी फुटपाथ पर चलने को आ रही हैं, रोड भी देखो कितना नीट है। तो रूम हम ना तकरीबन यहाँ से एक 2 किलोमीटर दूर मलिक बिन दीनार है, सो उधर एक रूम देखे अच्छी नहीं देखी। तो इधर आपको फातिमा लॉज का कॉन्टैक्ट नंबर पूरा है, देखो नमाज पढ़ ले और जियारत भी कर ले। तो हजरत मलिक बिन दीनार कौन थे? हजरत मलिक बिन दीनार आपको एक ताबीन थे। इनकी पैदाइश जो है 7th सेंचुरी में बसरा में हुई थी, जो आज इराक में है। तो हजरत मलिक बिन दीनार इन्हों एक ताबीन थे। ताबीन किसे कहती हैं? जो सहाबा के बाद की जनरेशन है उनको ताबीन कहती हैं। तो इनकी दीनी नॉलेज जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। इन्हों बहुत बड़े आलिम भी रहते
रहती और इस्लाम जो है अच्छे से फैला लेको रहती उस वक्त। तो 7th सेंचुरी में किंग चिरामन पेरुमल क्या है सऊदी को जाको इस्लाम कबूल कर ले को इनका नाम बदला को ताजुद्दीन कर कबूल को रख ले को मक्के और मदीने में रहती। उसके बाद इनका वक्त वहां गुजार ले को वापस केरला को आने जाती। केरला को आको केरला में इस्लाम फैलेंगे कर कबूल को वापस आले को रहती। तो ओमान में इनकी सेहत खराब हो जाती। तो उस वक्त क्या करती इन्होंने लेटर्स लिखती इनके बच्चों को और अपने भाई को कि इस्लाम ही सही मजहब है, तो इस्लाम तुम्हें आगे पहुंचाओ कर कबूल को। वो लेटर्स किसके हाथ को देती हजरत मलिक बिन दीनार रजी अल्लाह अन्हु के हाथ को देती। तो हजरत मलिक बिन दीनार वो लेटर्स लेको वहां से जो अरब से मर्चेंट्स आते थे ना उनके साथ आको लेटर्स क्या करती इनके बच्चों को देती। इनको बोलती कि आपके वालिद साहब बोले कि ये लेटर्स आपको देने और यहाँ इस्लाम फैलाना करते कर को बोलते ही तो वहां से इस्लाम फैलता सो। तो उस वक्त टोटली 10 मस्जिदां बनाती केरला के कोस्ट में टिल मैंगलोर तक बनती। तो 10 मस्जिदा में से हजरत मलिक बिन दीनार की ये सेकंड मस्जिद कंस्ट्रक्शन होती सो। ये फर्स्ट मस्जिद जो है कोडंगलूर जो कोची के नजदीक है ना वहाँ है सो। तो ये मस्जिद का कंस्ट्रक्शन आपको 7th सेंचुरी में होको है सो। पूरी लकड़ी में बन को ही मस्जिद ये माशाल्लाह इतनी बेहतरीन मस्जिद है और इतना सुकून है। समंदर के एकदम बाजू में है सो मस्जिद अलग। तो ये मस्जिद को जो ओल्ड स्ट्रक्चर बचाने के वास्ते क्या करें राइट और लेफ्ट में 2 नए मस्जिद के टाइप कुछ बना को कवर अप कर को पूरा ज्वाइंट कर डाली। तो पुरानी मस्जिद और नई मस्जिद एक स्ट्रक्चर के जैसा है पूरा। अब एक चीज यहाँ वाले की तारीफ करना कि माशाल्लाह आज तक भी अच्छे तरीके से केरला वाले मेंटेन कर ले को आको हैं। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून की जगह है। इंडिया में फर्स्ट टाइम इस्लाम कहाँ आया कर को बोले तो यहाँ से आया कर को बोल सकते। बहुत अच्छी जगह है। अगर वक्त मिले तो कभी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ आको जा सकते। तो गाइस नमाज पढ़ लिए लंच कर लिए अब ऐसा चेक राउंड मारने आको ही। ये बैक वाटर टाइप ही रहती है। वो सीट जो दिख रही है जितने भी सामने क्लीन से जूम करको दिखाता हूँ। देखो ये पूरे आपको मैंग्रोव ट्रीज ही है। इसका एडवांटेज क्या है करको बोले तो वाटर लेवल जब करंट ज्यादा हो जाता है लहरान ज्यादा हो जाती हैं तो पानी को लैंड पे आने देता नहीं ना एक्चुअली। तो वो इसका प्लस पॉइंट यहाँ पे उठको है। देखो बल्ला के बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व करको छोड़ी नेचर इनो माशाल्लाह। पूरा बैक वाटर स्टेप रहती करंट स्लो को है इस वजह से पानी रहती कम दिख रहा। तो गाइस यहाँ देखो शायद करंट लो वास टेम्पो जाको बैठ गए रिंगा कुत्ते इधर। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह कासरगोड से चेकआउट कर डाले। अब जा रही है हमें कड़वलूर जुमा मस्जिद जो है यहाँ से 156 किलोमीटर्स मैंगलोर से यहाँ तक मस्का कासरगोड तक और खाली है रोड तो एकदम। और ये दाल को है वहाँ ये ब्रिज के ऊपर नॉट अलाउड कर को 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। तो एक जिन्यांग पूछा मैं तो क्या भी नहीं जा सकती कर 2 व्हीलर हम भी दूसरे भी जाले को भी ही 3 व्हीलर हम भी जाले को ही तो टेंशन नहीं देंगे। एकांत तक अच्छा है रास्ता। अच्छी स्पीड गेन कर ले को जा रही हमें 150 किलोमीटर्स कर को बोले तो भी इंशाल्लाह एक ऐसा रास्ता रहा तो एक 2 आवर्स कंटिन्यू क्रूज करे तो भी 2 आवर्स तक पहुंच जाती है हमें विच इज गोना बी लाइक अब 4 घंटे 6 बजे तक वहाँ रहती। लेकिन इन्हें 4 घंटे कहीं को दिखा रहा मालूम नहीं वो देंगे कहते। कन्नूर एयरपोर्ट कन्याकुमारी 658 किलोमीटर्स। तो अब दोपहर में नमाज के बाद जो गर्मी शुरू हुई ओह माय गुडनेस संभालने नहीं हो रहा। सुकून से अंदर भी बैठने नहीं हो रहा बाहर भी बैठने नहीं हो रहा वैसा हो गया। ये क्या भी रोड की तारीफ करते ही रोड रहती ख़राब हो गए। अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा रोड क्या तभी। ये एक्सप्रेस वे है अगर को बोल को किच एक फ्लो में चले जा रही गाड़ियाँ पूरे। हो क्या भी बना को ही सो रोड से नो। तो हाईवे छोड़े अगर को बोले तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है सभी है। अच्छा ये बनले को ही से यहाँ से कितना बनले को ही मालूम नहीं। टाइम एक मैच नहीं हो रहा है देखेंगे कहते इंशाल्लाह। कितने जगह हमें देख सकती हैं कितने जगह मिस होती हैं। 2 जगह जाने का है अब। एक आको ड्राइव इन बीच और एक आको कोडवलूर जुमा मस्जिद को। फिल वक्त बज रही 5 ऑलमोस्ट। ये कन्नूर के नज़दीक है और एक 36 किलोमीटर दिखा लगा है। जो कोचिन पनवेल एक्सप्रेस वे है ना रति तारीफ करते ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। बड़ा गलीज कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रति दूर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। रति दूर अच्छा होगा तो उससे एक डाइवर्शन दिखाया जरा फास्ट गया ये रूट से। तो डिटोर लिए ये रूट। यहाँ धुपकाले में इतनी हरियाली कैसी है समझ के बाहर है। मे भी नदियाँ बाजू हैं वो वजह से पानी तो क्या भी नहीं आया लेकिन रोड के राइट लेफ्ट अच्छा ग्रीनरी है माशाल्लाह। देख सकते हैं गाइस क्या जबरदस्त है। बच्चे देखो यहाँ फुटबॉल खेल ले को ही आराम से। नारियल के झाड़ा सुपारी के झाड़ा इलायची के झाड़ा कौन से मिले वो झाड़ा हैं बल्ला के झाड़ा ही। लेकिन झाड़ा ही
अच्छे खासे झाड़ा हैं, अच्छा ग्रीनरी कवर हो को है ये सीट पूरा माशाल्लाह। द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल केरला इज़ मानसून। अगर नहीं संभालने नहीं होता मानसून कर को बोले तो बहुत वाखा है। किसे तो भी समर धूप संभाल ले सकती हैं कर को बोले तो धूप में आको फिर जा, नहीं कौन तो भी मानसून अच्छा दिखता है कर को बोले तो मानसून के टाइम पर आको फिर जा ये सीट।